हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए विंटर स्पेशल मूली के पराठे बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैंने एक भगोने में आटा लिया है, उसमें तेल और नमक डालेंगे। तेल और नमक हम मोयन के लिए डालते हैं। नमक और तेल को डालने के बाद हमने अच्छे से मिलाना है ताकि पूरे आटे में नमक और तेल मिल जाए। और नमक और तेल डालने के बाद हमें एक नरम आटा गूंथकर तैयार कर लेना है। हमारा आटा ज़्यादा सख्त भी नहीं होगा और ज़्यादा नरम भी नहीं। जैसा हम पराठों के लिए बनाते हैं वैसा ही हम आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। आटा तैयार करके हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि वह आटा नरम हो जाए। मूली के पराठे ठंड में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। एक बार आप मेरी तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। अब हम आटे को थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। मूलियों को हमें छिलना है। अब हम अपनी मूलियों के पूरे छिलके उतार देंगे। मूली जितनी ताज़ी होगी पराठे भी उतने ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। हमें मूलियों को पूरी तरह से छीलकर तैयार कर लेना है। उसके आगे और पीछे का निकाल कर हमें मूली को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रख लेना है। उसे हमें पीसने में आसानी होगी। अब हम मूलियों को छीलने के बाद मूलियों को अच्छे 2-3 पानी से धोकर साफ़ कर लेंगे। मूलियों को धोने के साथ हमने उसके जो पत्ते हैं उनको भी अलग निकाल कर बारीक काट के रख लिया है। उसका भी यूज़ हम पराठों में करेंगे। उसका भी स्वाद पराठों में बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए हमारी मूली धुल कर छिल कर तैयार हो गई है। अब हम अपनी मूलियों को पीसेंगे। हम अब अपनी मूली को किसनी में कीसेंगे। हम अपने टेस्ट के अनुसार बारीक या मोटा कीस सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा मीडियम कीसती हूँ। किसनी से अब हम अपनी मूली को कीस कर इकट्ठा कर लेंगे। हमें अपनी सारी मूलियों को कीस कर रख लेना है। देखिए इस तरह से मैं अपनी मूलियों को पूरी कीस कर रख रही हूँ। इस तरह से घिसने के बाद हम अच्छे से छन्नी को साफ़ कर देंगे और मूलियों को रख लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद हम उसे मूलियों में अच्छी तरह से मिक्स कर कर मलेंगे, जिससे कि नमक सब दूर मिक्स हो जाए। और नमक को डाल देने के बाद हमें ऐसे मसलना है और मूली को 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद हम मूली को छानेंगे। हमें एक बारीक कपड़ा ले लेना है और उसमें हमें पूरी मूली को डालना है, जिससे कि नमक डालने से मूली का पूरा पानी बाहर आ जाता है। अब हमें मूली को पूरी तरह से छानकर उसका पूरा पानी निकाल देना है। देखिए मूली का सारा पानी में अच्छे से कड़क कर निकाल दिया है। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है, क्योंकि अगर पानी रहेगा तो हमारे पराठे नहीं बनेंगे। अब देखिए मूली कितनी खिली खिली और अच्छी लग रही। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। उसके बाद जो हमने मसाले और इंग्रेडिएंट्स तैयार करके रखे हैं वो भी हम इसमें डालेंगे। बारीक कटा हुआ एक बड़ा प्याज काटेंगे। हम प्याज को चॉप करके भी डाल सकते हैं या फिर हरी मिर्ची प्याज को इकट्ठा चॉप कर सकते हैं। और ढेर सारा हरा धनिया, ठंड में हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है। प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और मूली के जो पत्ते हमने धोकर बारीक काट के रखे हैं वो भी डालेंगे। उसके बाद सूखे मसालों में हल्दी, पिसा हुआ धनिया 2 बड़े चम्मच और लाल मिर्च, इन सबको डालने के बाद हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसमें 1 चम्मच जीरा भी डालेंगे और थोड़ी सी अजवाइन और हींग भी डालेंगे। हींग डालने से मूली के पराठों में बादी नहीं आती। हींग हमें बारीक पीस कर ऐड करना है और थोड़ी सी 1 छोटा चम्मच अजवाइन ज़्यादा नहीं डालनी है, बिल्कुल नाम मात्र की। वह भी हम इसलिए डालते हैं कि मूली से हमें बादी नहीं होती और उसके पराठे भारी नहीं पड़ते। अब इन सब मसालों को हम अच्छी तरह से डालने के बाद सबको मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। पहले जो हमने नमक डाला था वह पानी के साथ पूरा निकल गया है। अब हम अपने मसालों को और मूली और पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें भुना हुआ बेसन भी 2 चम्मच डालेंगे। बेसन को हमें मध्यम आंच पर भूनकर तैयार कर लेना है और फिर उसमें ऐड करना है, जिससे कि
पराठों की बाइंडिंग अच्छी होती है। अब सब चीज़ों को डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स करके पराठों का भरावन तैयार कर लेना है। अब हमने जो आटा गूंद के रखा था हम उसे नरम करेंगे। नरम करने के बाद हम उसके छोटे छोटे गोले हमें अच्छे पेड़े बनाकर तैयार कर लेना है। अब हम छोटे छोटे गोलों को रोटी की पूरी के बराबर बेलकर तैयार कर लेंगे। देखिए हमारी रोटी तैयार है। अब हम इसमें भरावन रखेंगे। हमने 2 रोटियां बनाकर रख ली है और बीच में हमारा मूली का भरावन हम रखेंगे। भरावन रखने के बाद हम उसे अच्छे से फैलाएंगे। पूरी तरह से हमें उसे अच्छे से फैला देना है और बीच आसपास की जगह थोड़ी सी हमें खाली छोड़ देना है। हम इस तरह से बना सकते हैं, हम भरकर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे बनाती हूँ तो हमारा पराठा कभी भी टूटता नहीं। अब हम एक और रोटी को उसके ऊपर रख कर ऐसे करके चिपका देंगे। देखिए अब मैं किस तरह से दोनों रोटियों को चिपका रही हूँ। हमें भी इस तरह से पूरे चारों कोने को अच्छी तरह से चिपका देना है। फिर थोड़ी सी पॉलीथिन या पीठी डालकर हम हल्के हाथ से हमारे पराठे को बेलेंगे। देखिए ऐसे हमारा पराठा कभी भी फटता नहीं है और फिलिंग चारों तरफ अच्छे से फैल जाती है। अब हम उसे हल्के हल्के से बेल लेंगे। हमें पराठे को नहीं उठाना है बल्कि चकले को घुमा घुमा कर पराठा तैयार कर लेना है। देखिए हमारा पराठा बन गया। अब हम उसे तवे पर डाल देंगे। तवे पर डालकर हम उसे दोनों तरफ से मध्यम आंच पर अच्छे से पकाएंगे। पराठे को हमें मध्य आंच में पकाना है ताकि अंदर की फीलिंग भी पूरी तरह से पक जाए। ये देखिए अब हमारा पराठा पक रहा है। अब हम इसमें तेल या घी ऐड कर देंगे। अब हम इसे तेल लगाकर दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेकेंगे। हमें पराठे को मध्यम आंच पर कुरकुरा होने तक सेक कर तैयार कर लेना। देखिए हमारा पराठा कितने अच्छे से तैयार हो गया। इस तरह से हमें सारे पराठे बना लेना है। अब मैं आपको अपना पराठा खोलकर दिखाती हूँ। देखिए इसके अंदर की पूरी फीलिंग पक कर तैयार हो गई है और अंदर सब तरह से ये कितना सुंदर और प्यारा दिख रहा है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और इस तरह से बनाएंगे तो आपका पराठा फटेगा भी नहीं। आप इसे टिफ़िन में भी बनाकर दे सकते हैं। हम इसे हरी चटनी के साथ या मीठी चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। मैंने इसे हरी चटनी के साथ बनाया है। आप इसे नाश्ते में भी बना सकते हैं और ठंड में मूली बहुत अच्छी आती है और बहुत टेस्टी लगती है। आप एक बार इन पराठों को ट्राई ज़रूर कीजिए। आप बार बार बनाएंगे। ये बहुत ही सरल है। एक बार बस मेरी विधि को ध्यान से देखिए। आप इसे खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और आप देखिए पराठा ना ही फटा ना ही कच्चा है। अंदर की पूरी फीलिंग अच्छी तरह से पकी हुई है। पराठा परफेक्ट